डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी ने ये स्पीच दी थी। कहाँ दी थी? जब इस कंप्लायंस फंक्शन एंड ट्रेनिंग को के कोर्स को क्या करा जा रहा था, लॉन्च करा जा रहा था। ठीक है, ये दी किस दिन थी? जुलाई 12 2013 को। ठीक है, उस टाइम पे बेसिकली जो ये कोर्स है कंप्लायंस इन बैंक्स का, ये 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। 3 इंस्टीट्यूशंस कौन से? आईसीएसआई, एनआईबीएम, आईआईबीएफ। इन तीनों की मदद से क्या करा गया है? इस कोर्स को बनाया गया है। ठीक है, आईसीएससी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, एनआईबीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब इस कोर्स को लॉन्च करा जा रहा था तो उस टाइम पे आईसीएससी के प्रेसिडेंट्स, एनआईएमबीएम के डायरेक्टर्स एंड आईआईबीएफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहीं पे प्रेजेंट थे एंड उनके सामने ही क्या दी गई थी? ये स्पीच दी गई थी। तो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उनको काफी ज्यादा खुशी हो रही कि कंप्लायंस प्रोफेशनल कोर्स आईसीआईसीआई सर्टिफाइड बैंक एंड सर्टिफाइड बैंकर कोर्स एनबीएम के साथ मिलकर क्या करा है? आईबीएफ ने लॉन्च करा है। ये कोर्स किस तरीके से लॉन्च करा गया है कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड उसके बाद क्या होगा? आपका एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपको क्या दी जाएगी? एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये दोनों चीजें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस क्या है, आज के टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक कोर्स, इस तरीके के कोर्स को लॉन्च करना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कि उनका क्या है? एक सपना सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बीच में 3 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। 3 इंस्टीट्यूशंस मैंने जैसे कि बताया, आईसीएसआई, आईआईबीएफ एंड एनआईबीएम। आईसीएससी बेसिकली क्या करता है? इंडिया के अंदर जो भी कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं उनकी क्या है? वो प्रोफेशनल बॉडी है कि अगर किसी भी कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आईसीएससी के पेपर्स को, एग्जाम को पास करके ही क्या मिलती है? उनको मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद आईआईबीएफ का बेसिकली काम क्या है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है कॉम्पिटेंट बैंकर्स की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है। एंड आईआईबीएफ एस्टैब्लिश हुआ था 1928 से, तब से ये क्या कर रहा है? अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन है दैट इज एनआईबीएम। एनआईबीएम इज बेसिकली इज अ थिंक टैंक की तरह वो वर्क करता है। मतलब बेसिकली कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर किस किस तरीके की डेवलपमेंट्स लानी है, किस किस तरीके से लोगों को ट्रेन करा जाएगा, उसके बारे में क्या करता है? ये सोचता है, वर्क करता है। एनआईबीएम को स्टैब्लिश किसने करा है? रिजर्व बैंक ने स्टैब्लिश करा है। ठीक है, उसके बाद इस कोर्स के अंदर 2 कोर्सेज इंक्लूड थे उस टाइम पे। 2 कोर्सेज कौन से? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज कंप्लायंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की जो मेन बात आती है वो क्या है कि किस तरीके से जो ट्रेंड मेन पावर है उसको बनाया जाएगा, उसको ग्रोथ किस तरीके से करी जाएगी और उनकी सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो उनका एचआर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी पर्सन है उनके ही थ्रू ही क्या चलता है? वर्क्स है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज कंप्लायंस प्रोफेशनल। कंप्लायंस कोर्स वो क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्लायंस रिस्क को क्या करा जा सके? कम से कम करा जा सके। ठीक है, इसलिए जो सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर भी 2 पेपर्स हैं, रिस्क रेगुलेशन एंड गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस इन बैंक्स। तो ये 2 कोर्स क्या करे गए थे? उस दिन लॉन्च करे गए थे। दोनों के दोनों क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, बट केसी चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं कि कंप्लायंस बट एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक कह सकते हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है एंड सिर्फ बोर्ड रूम डिस्कशंस के अंदर पार्ट बनाया जाता है। इसलिए केसी चक्रवर्ती जी ने उस दिन स्पेसिफिक डिस्कशन किस पे करी थी? सिर्फ कंप्लायंस के टॉपिक पे ही करी थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ इसकी नॉर्मली डिस्कशन नहीं होती है, इसलिए मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, उन्होंने बेसिकली बात क्या किस चीज पे करी? ठीक है, द नीड फॉर द बैंक्स टू फॉलो द बेसिक कंप्लायंस प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस पोज्ड बाय द एवर ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न डे बैंकिंग। कि बेसिक कंप्लायंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बैंक्स के लिए क्यों जरूरी है एंड वो इस किस तरीके से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस आने के करके जो भी उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं उनको किस तरीके से क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। उन चीजों पे वो क्या करने वाले थे? बात करने वाले थे। उन्होंने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग में बताया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने एड्रेस करा दैट इज व्हाट डज कंप्लायंस मीन, कि कंप्लायंस का मतलब क्या होता है। सो उन्होंने कंप्लायंस का मतलब समझाने के लिए डिक्शनरी मीनिंग उठा रहे, मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से कंप्लायंस की जो डेफिनेशन है दैट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस विद द डिजायर, डिमांड, प्रपोजल, रिजाइम और क्वेश्चन। बेसिकली इन चीजों को क्या करना? कंप्लाई करना ही क्या कहा गया? कंप्लायंस। और सेकंड जो उसका मीनिंग होता है दैट इज कंफर्मिटी एंड इन फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। बट अगर हम इसको बैंकिंग की भाषा से देखें, बैंकिंग के पैरालेंस से देखें,
तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसको क्या करना, कंप्लाई करना ही क्या कहा जाता है, कंप्लायंस करना कहा जाता है। दैट वो किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, कंप्लायंस फंक्शन के अंदर इंक्लूड करा जाता है। जो भी बैंक कंप्लायंस होता है, केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कंप्लायंस फंक्शन के या बैंक कंप्लायंस के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। 3 पार्ट्स कौन से, इंटरनल कंप्लायंस इंक्लूडिंग एसआरओ स्टैंडर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस। इसमें जो इंटरनल कंप्लायंस है उसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक के द्वारा बनाई गई इंटरनल पॉलिसीज है उनका कंप्लाई करना, ठीक है। एंड जो इंटरनल कंप्लाइंस है वो सारे के सारे बैंक के इंप्लॉइज के ऊपर भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। रीजन बीइंग वो बैंक की इंटरनल पॉलिसीज हैं, तो जो भी बैंक के अंदर काम कर रहा है सभी लोगों पे क्या होने वाला है, वो चीज एप्लीकेबल होने वाली है। उसके बाद जो हमारे पास आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना, या जो भी स्टैट्यूटरी के अंदर प्रोविजन दी गई है, लॉज के अंदर प्रोविजन दी गई है, उसका कंप्लायंस करना। ये क्या है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है।